नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस ने विधायकों को जयपुर से किया शिफ्ट। चार्टर प्लेन से जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल लाए गए विधायक। 14 अगस्त तक यहीं रहेंगे विधायक। कांग्रेस विधायकों के जैसलमेर शिफ्ट होने पर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जैसलमेर से आगे पाकिस्तान है। पूछा, विधायक एकजुट हैं तो बाड़े में क्यों? एसीबी की टीम के हाथ फिर लगी मायूसी। मानेसर के होटल में नहीं मिले विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा। पूछताछ के लिए गई थी टीम। ऑडियो क्लिप मामले में संजय जैन का वॉइस सैंपल देने से इनकार। जैन पर विधायकों की खरीद फरोख्त में दलाली का आरोप। और आदिवासियों को गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा। विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। 9 अगस्त को है विश्व आदिवासी दिवस। तो अगले आधे घंटे तक इस बुलेटिन में आप देखेंगे राजस्थान की सियासी उठापटक और पर्दे के पीछे की सियासी चाल के बारे में। लेकिन जिन 6 बड़ी खबरों पर हमारी नजर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यानी विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस ने सभी विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया है। वहीं कांग्रेस के विधायक अगले आधे महीने यहीं डेरा डालकर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि जैसलमेर से आगे पाकिस्तान है और दूसरी ओर एसीबी की टीम को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। एसीबी की टीम पूछताछ के लिए मानेसर गई थी, जहां बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा के ठहरे होने की खबर मिल रही थी। लेकिन एसीबी की टीम वहां से खाली हाथ लौट गई, क्योंकि वहां दोनों में से कोई विधायक नहीं थे। और इधर ऑडियो क्लिप मामले में संजय जैन ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि विधायकों के खरीद फरोख्त के दौरान जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है उसमें संजय जैन पर दलाली का आरोप है। और इन सियासी दांवपेच से इधर गहलोत सरकार ने आदिवासी समाज को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का ऐलान किया है और 1 अगस्त यानी शनिवार से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको ये सभी खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हम कांग्रेस विधायकों के जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने की। तो राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के सभी विधायक चार्टर्ड प्लेन से जयपुर से जैसलमेर भेजे गए और विधायकों को भेजने के लिए 4 चार्टर्ड प्लेन्स की व्यवस्था की गई थी। और पहले प्लेन में 53 विधायक जैसलमेर रवाना हुए। वहीं सीएम गहलोत भी विधायकों के साथ जैसलमेर गए हैं। हालांकि 7 मंत्री और 5 विधायक अभी भी जयपुर में ही हैं और बताया जा रहा है कि वे शनिवार को वहां जा सकते हैं। जो विधायक जैसलमेर नहीं गए हैं उसमें जगदीश जांगिड़, अमित चाचड़ और परसराम मोरदिया, बाबूलाल बैरवा और बलवान पुनिया शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें जो मंत्री जयपुर में ही हैं उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, अशोक चांदना, सुभाष गर्ग, उदयलाल आंजना और रघु शर्मा शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर मंत्री जयपुर में ही रहेंगे। आज जो हमारे विधायक साथी जैसलमेर जा रहे हैं वो विधायक साथी जैसलमेर इसलिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की रणनीति एक है कि एक भी विधायक टूटे नहीं, कोई भी विधायक को लेकर किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं हो। हमारे विधायक सब एकजुट हैं। और वहीं जब जयपुर से जैसलमेर विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा था तो उस दौरान हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड भी वहां मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट। 13 जुलाई से जो विधायक और मंत्री होटल फेयरमाउंट में रुके हुए थे उन सभी को अब जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया है। आज जयपुर एयरपोर्ट से 2 अलग अलग चरणों में 4 स्पेशल चार्टर के जरिए इन सभी विधायकों और मंत्रियों को जैसलमेर पहुंचाया गया है। हालांकि सभी मंत्रियों को वहां नहीं भेजा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जरूरी काम होते रहे, प्रदेश में गवर्नेंस चलती रहे, इस लिहाज से मंत्री महोदय जो है उनको जयपुर में रोका जाएगा। वो खुद मुख्यमंत्री है वो जयपुर में रहेंगे और बाकी जो तमाम विधायक हैं वो जैसलमेर में रहेंगे। हालांकि दिन अभी काफ़ी बाकी है विधानसभा सत्र शुरू होने में, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इतने दिनों तक जो है सभी विधायकों को उधर ही रोकने का फिलहाल प्लान बताया जा रहा है।
और साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जिस तरह से भाजपा पूरा षड्यंत्र रच रही है, पूरे लोकतंत्र को तहस नहस करने में जुटी हुई है पिछले कई दिनों से, और अलग अलग राज्यों में जिस तरह के नमूने देखे गए हैं, उसको देखते हुए लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के जितने भी विधायक हैं, कांग्रेस के हो चाहे वो निर्दलीय जो उनके समर्थन में है, वो सभी किसी भी सूरत में जो है सरकार के साथ हैं, वो सरकार के साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मुख्यमंत्री ने आज फिर से यह बात भी कही कि जब राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दी थी, उसके तुरंत बाद में ही विधायकों के पास में कई लोगों के फ़ोन आने लगे, प्रलोभन दे ही हैं। उसके अलावा कई जगह डराने धमकाने वाली भी बातें कही जा रही है। न केवल जो लोग मानसर में बैठे हैं उनके पास, बल्कि जो विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में हैं उनमें से भी कई लोगों के पास में कॉल आए हैं और कई उनके परिवार वालों के पास भी कॉल आए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए आइए सुनते हैं उन विधायकों की बात जो जयपुर से जैसलमेर जा रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, सरकार बचेगी, 5 साल चलेगी। स्पष्ट बहुमत हमारे पास में, अशोक जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी, कहीं हिलने वाली नहीं है, किसी डरने वाली नहीं है। 100% आश्वस्त है। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। निश्चित रहिए, आपने एक विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरीके से कोरोना के इस महामारी के अंदर प्रदेश की जनता की सेवा की है, नए आयाम स्थापित किए हैं, निश्चित तौर पर आपके वोट का मान रखते हुए हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे। बीजेपी का षड्यंत्र को फैल करना जरूरी है। पूरे देश में जो इन्होंने खरीद फरोख्त का धंधा बनाया और एमएलए की जो बोली लगा रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, इस हत्या को खत्म करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पूरे देश में जो एक अराजकता का वातावरण बनाया है, इस वातावरण को खत्म, प्रजातंत्र को जिंदा रखना जरूरी है। और उधर सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बहाने केंद्र सरकार पर वार किया। सीएम ने कहा कि सरकार बचाना जरूरी है और साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह का नाम लेना मजबूरी है। गवर्नेंस में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रोज मैं ले रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोविड को लेके ले रहा हूँ, विभागों के ले रहा हूँ मैं, रोज आदेश जारी हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने संभाल रखी पूरी तरह से, पर साथ में सरकार बचाना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट इंडिया खुद लग गया है, अगर मंत्रालय लग गया है, तो आप सोच सकते हो कि मुकाबला करने के लिए आज जनता साथ दे रही है। हमारा राजस्थान के बच्चा हर परिवार चिंतित है। अमित शाह जी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ, वो फोर फ्रंट पे वही आते हैं, कर्नाटक के लिए भी या मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह वही आते हैं। तो मजबूरी में कहना पड़ता है, अमित शाह जी आपको क्या हो, आप रात दिन जागते हुए सोते हुए हर वक्त आप सोचते हो कि किस प्रकार मैं गवर्नमेंट को गिराऊँ। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचे। ये डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियाँ आएगी जाएगी, सरकार बनेगी जाएगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, परंतु डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो क्या होगा मुल्क का, क्या होगा लोगों का। और वहीं सीएम गहलोत ने दूसरे राज्यों के राजभवनों को घेरने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ की। अभियान को चलाए हुए हैं, राजस्थान में भी अभियान चलेगा। हमारी पार्टी एआईसीसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बीड़ा उठाया है, सब राजभवनों के सामने हड़ताल की, धरना दिया, एक मैसेज देने के लिए राजभवनों में दुरुपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत गुट के विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किए जाने के लेकर चुटकी ली है। पुनिया ने कहा कि जैसलमेर के बाद विधायकों को कहां ले जाएंगे, आगे तो पाकिस्तान आ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विधायक एकजुट हैं तो बाड़े में क्यों हैं। जैसलमेर के बाद कहां ले जाओ, क्यों आगे पाकिस्तान आ जाता है, और उदयपुर है तो आगे गुजरात है, तो खतरा तो दोनों जगह ही है, कहां ले जाएंगे आगे। मुख्यमंत्री की बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लोकतंत्र की, नैतिकता की, संविधान की। 8 में भी उन्होंने यही काम किया, 18 में भी यही किया। और जिस तरीके से बाड़ाबंदी में लोगों
उनके जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरीके की एट्रोसिटी हुई है वो तो बयान करेंगे बाहर, और जब एकता ही है, कोई खतरा ही नहीं है, कोई भय नहीं है, तो फिर बड़ा खोल दो, फिर घूमते क्यों घूम रहे हो। और उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों की प्रतिबद्धता को ना डिगा पाई है और ना डिगा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र राजस्थान की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का लगातार जारी है, परंतु कांग्रेस के बहादुर विधायकों की निष्ठा, पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, पार्टी के प्रति उनके कर्तव्य को ना भारतीय जनता पार्टी पहले हिला पाई है, ना अब हिला पाएगी। तो राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जहां एजेंसियों की कार्रवाई भी तेज हो गई, वहीं हमने देखा कि आज कितना कुछ हुआ, घटनाक्रम हुआ। विधायकों को शिफ्ट किया गया, गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर। एक ताजा अपडेट अपने संवाददाता रामस्वरूप से ले लेते हैं। तो रामस्वरूप, क्या कुछ इस समय ताजा अपडेट है? कुल कितने जो विधायक हैं वो जैसलमेर पहुंच चुके हैं और अब आगे आने वाले दिन में क्या रणनीति रहेगी गहलोत खेमे की? हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की बड़ी खबरें हमने पहले आपको बताई थी कि आज क्या कुछ जो भी घटनाक्रम हुआ है, जहां एजेंसियां एसीबी भी पहुंची है मानेसर, वहीं अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह से 4 स्पेशल चार्टर्ड प्लेन्स अशोक गहलोत ने तैयार किए, जिनसे विधायकों को जयपुर से जैसलमेर लेकर जाया गया। आपको बता दें 14 अगस्त को राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाया गया है। उससे पहले यहां हॉर्स ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी है वो तेज होती हुई नजर आ रही थी। उसी के चलते यहां ये एक कदम उठाया गया है गहलोत खेमे की तरफ से। अशोक गहलोत ने कहा कि अब तो विधायकों की कीमत अनलिमिटेड हो गई है। उसी के चलते ये बड़ा कदम अशोक गहलोत की तरफ से उठाया गया और यहां विधायकों को, जितने भी विधायक थे गहलोत समर्थक विधायक, उनको जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। तो बहुत कुछ हुआ आज, उस पर बातचीत और चर्चा के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से संजय बोरा जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, इन विधायकों को शिफ्ट किए जाने की वजह हॉर्स ट्रेडिंग की जो अब का जो डर है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये जानना चाहेंगे कि जयपुर के बाद जैसलमेर ही क्यों चुना गया, आपको क्या लगता है? रितिका, इसकी 2 वजह हैं। एक, जैसा आपने बताया कि चूंकि विधानसभा का सत्र पास में आ रहा है, घोषित हो चुका है, तो अब बीजेपी अपने प्रयास तेज करेगी। कुछ ना कुछ कोशिशें वो करती रह सकती है। और दूसरा ये कि यहाँ पे रहते हुए बहुत लाइमलाइट में था ये सारी चीज़ें, इससे बैड पब्लिसिटी भी मिल रही थी और आए दिन मीडिया की नज़र इस पे बनी हुई थी। कई तरह के वीडियोस जो थे वो उनके प्रसारित हो रहे थे। हर वक्त किसी न किसी से आपको बात करनी पड़ती थी, तो इसलिए इनको वहाँ पे दूर ले जाया गया है, ताकि मीडिया से दूर रहेंगे तो इतना खबरों में, इतना नज़रों में ये सब नहीं आएगा। जी संजय जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चलिए अशोक गहलोत ने तो अपने विधायकों को लाइमलाइट से तो दूर कर दिया, लेकिन अब जैसलमेर भेजने के पीछे का एक सॉलिड रीजन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि तोड़फोड़ की कोशिश अब नहीं होगी। अशोक गहलोत तो खुद कह रहे हैं कि अब तो कीमत भी अनलिमिटेड हो गई है, तो उससे कैसे बचेगा गहलोत खेमा? जी, वही अर्ज किया मैंने कि जैसे जयपुर चूंकि बहुत पास में है, राजधानी है, यहाँ पे एक्सेस आसानी से है। जैसलमेर 800-900 किलोमीटर दूर है और ऐसे में वहाँ पे आपको इस तरीके से अप्रोच करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा इन विधायकों को। और वहाँ पे दूरी का अपना एक फर्क होता है, एक डिस्टेंस जो होता है उसका अपना एक फर्क पड़ता है जी। तो और दूसरा बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे कांग्रेस के विश्वस्त लोग हैं वो इनको ज़्यादा आसानी से इनकी सुरक्षा वगैरह हो सकती है। जी संजय जी, शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। तो अब आने वाले जो 14-15 दिन हैं ये सभी विधायक वहीं मनाएंगे। 2 त्योहार भी पड़ रहे हैं, राखी और ईद भी पड़ रहे हैं, तो वो भी सब विधायक वहीं मनाएंगे। आपको बता दें 14 अगस्त को राजस्थान के विधानसभा सत्र बुलाया गया और उससे पहले गहलोत खेमा अपने विधायकों को उस तोड़फोड़ से बचाता हुआ। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। अस्सी का जो दौर था उस वक्त किसान आंदोलन
खड़े भी हुए, मजबूत भी हुए। इतिहास इस देश का गवाह है कि इस देश की तमाम सरकारें किसान विरोधी रही हैं। देखिए, जब वर्ग का आंदोलन होता है, वर्ग यानी किसान वर्ग, जब हम जातियों की बात करना शुरू करते हैं तो हम उसको छोटा करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। अब जो देश में बनेगा वो आंदोलन ऐसा बनेगा जिसे अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना होगा। क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की आवाज? देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने देखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य विप महेश जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 24 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट समेत बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला स्पीकर की अथॉरिटी में हस्तक्षेप है। बता दें कि मुख्य विप महेश जोशी की शिकायत के बाद ही स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट समेत बागी विधायकों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। और वहीं पूर्व सांसद बद्रीनाथ झाकड़ ने सचिन पायलट से कांग्रेस में लौट आने की अपील की है। को बता रहा हूं कि बाड़ाबंदी की बात आ रही है सामने, तो हमारे सचिन पायलट जी ने अलग खेमा बना दिया और हम उसको आज भी निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आ सकते हैं तो आपका घर में आ जाओ, हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिल लो और कांग्रेस में वापस आ जाओ, अच्छा रहेगा। वहीं वरिष्ठ वकील और संविधान विशेषज्ञ KTS तुलसी ने राजस्थान के मुद्दे पर कहा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग ऐसे ही होती रही तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर इस तरह से ओपनली हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी तो कैसे बचाया जाएगा? जो सारा पर्पस था कानून बनाने का कि किसी तरह से ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो और स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबल तरीके से पूरी टर्म चले, तो ये जुर्म बनाया गया कि अगर आप विप के खिलाफ वोट देंगे या हाजिर नहीं रहेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई। अब अगर इस तरह से ओपनली चलता जाएगा तो ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच तेज हो गई है। इस मामले में आरोपी संजय जैन का वॉइस सैंपल लेने के लिए उसे MM2 कोर्ट में पेश किया। हालांकि संजय जैन ने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से इनकार किया है। वहीं संजय जैन ने जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसकी सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। बता दें कि वॉइस सैंपल लेने के बाद ही वायरल हुए ऑडियो को जांच के लिए FSL के पास भेजा जा सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, बड़ा सवाल तो इस समय अब यही है कि अगर संजय जैन जब तक वॉइस सैंपल नहीं देंगे तब तक जांच आगे बढ़ेगी कैसे? जब कोर्ट में उन्होंने मना किया तो कोर्ट का क्या कहना था उस पर? देखिए, कोर्ट ने तो जो तरह से एरोजी ने प्रार्थना पत्र लगा रखा था कि इसका वॉइस सैंपल लेने की इजाजत दी जाए, तो कोर्ट ने इजाजत दे दी थी। लेकिन आज दोबारा से जब संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर उनके वकीलों की तरफ से साफ तौर पे इनकार कर दिया गया कि वो सैंपल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑडियो है उसको पूर्व में ही FSL को भेजा जा चुका है उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए। उसका प्राथमिक सोर्स क्या था, ये जहाँ से ये शुरुआत इसकी हुई है, उसकी भी जो है जांच की जा रही है। और SOG के अधिकारियों का कहना है कि जब तक
पहले इसकी प्रामाणिकता पूर्व में जहाँ से जिसकी वो है उसका सोर्स है उसका पता कर रहे हैं, और उसके बाद में जब इसका वॉइस सैंपल लिया जाएगा तभी दोनों को मैच करने के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एसओजी के अधिकारियों द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि संजय जैन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनके संतोषजनक जवाब वो नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि तो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, और साथ ही साथ यहाँ साफ कहते हुए संजय जैन कि वो वॉइस सैंपल नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम मानेसर के आईटीसी होटल पहुंची, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह होटल में ही नहीं मिले। डिप्टी एसपी सलेम मोहम्मद ने बताया कि बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए आए थे, लेकिन वो दोनों यहां पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये दोनों विधायक दूसरी होटल में हों, जिसको लेकर तलाश जारी है। बता दें कि विधायक खरीद फरोख्त मामले में जो कथित ऑडियो टेप सामने आए थे उनमें भंवरलाल शर्मा की आवाज होने का दावा किया गया था। तभी से ही एसीबी एसओजी की टीमें उनका वॉइस सैंपल लेने का इंतजार कर रही हैं। हमारे पास दो सम्मन थे, भंवरलाल जी के और विश्वेंद्र जी के, जो आईओ साहब ने भिजवाए थे, तो उनकी तामील के हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमें सूचना मिली कि वो मानेसर के किसी होटल में हो सकते हैं। उस आधार पर हम यहाँ उस होटल के बाद में यहाँ भी आए हैं। इस रिसोर्ट के अंदर एंट्री इन्होंने बंद कर रखी है। बाकी और कौन से रिसोर्ट में जाना चाह रहे हैं आप लोग? कौन कौन से में आपको शक है कि इसमें विधायक हो सकते हैं? एक और है, हेरिटेज और है मानेसर में। और उधर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि बहन जी को बीजेपी ने आगे कर रखा है और उन्हीं के इशारे पर वो बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग कर रही है, सबको ही डरा रही है, धमका रही है, राजस्थान में क्या हो रहा है सबको मालूम है। ऐसा तमाशा कभी देखा नहीं, वे उनसे डर रही हैं और मजबूरी में बयान दे रही हैं। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि बीजेपी ने टीडीपी के 4 एमपीज को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर करवा दिया। वो मर्जर तो सही है और राजस्थान में 6 विधायक मर्जर कर गए, कांग्रेस में वो मर्जर गलत है। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहां गया, मैं पूछना चाहता हूं। राज्यसभा में मर्जर हो वो सही है और यहां मर्जर हो वो गलत है। और वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसकी जानकारी सीएम गहलोत ने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि 9 अगस्त को पूरे राजस्थान में आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, पिछले काफी वक्त से आदिवासी समाज की तरफ से विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश करने की लगातार मांग उठ रही है, और इस बीच राजस्थान में गहलोत सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है। बता दें कि इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी, और उसी के बाद से यूएनओ ने अपने सदस्य देशों को हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। आरएएस के 97 अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की है। लिस्ट के मुताबिक करीब 36 से ज्यादा एसडीएम को इधर उधर किया गया है। वहीं 2 आरएएस अफसरों को एपीओ कर दिया गया है। वहीं टोंक सेंट्रल जेल में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। वकील और एक कैदी के परिजन ने जेल में होने वाली मारपीट और अवैध वसूली की शिकायत कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ता वकील का कहना है कि जेल में कैदियों से वसूली की जाती है और उस काम में जेल कर्मचारी भी लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में कैदियों से जबरन काम करवाया जाता है और जब किसी काम के लिए मना किया जाता है तो मारपीट की जाती है। वकील ने अपने मुवक्किल की सुरक्षा की मांग की है। उनके साथ बड़ी प्रताड़ना की जा रही है और उनके ही साथ नहीं बल्कि जेल में जितने भी अन्य हवालाती नए कैदी बंदी जाते हैं उनके साथ जेल प्रशासन के साथ मिलकर जेल में अन्य जो 3 सजायाफ्ता मुलजिम है, जिनमें से एक है मेघराज जाट, राम पांडे और राजेश चायवाला, ये सभी लोग उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं और उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। पैसे ना देने पर उनको मारा पीटा जाता है। डाइट के लिए भी 2,500 से 5,000 रुपए तक उनसे वसूले जाते हैं अगर आपको अच्छा खाना महीने में चाहिए तो। और इन लोगों ने एक गोरख धंधा ये बनाया हुआ है कि 4 मोबाइल फोन नंबर देते हैं उन कैदियों को और कहते हैं कि भाई इनमें फोन पे से और पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कराएं। अगर आप ऐसा नहीं कराओगे तो फिर आपके साथ मारपीट या प्रताड़ना की जाएंगी।
इस शिकायत को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है तथा इसके अंदर एक निष्पक्ष जांच कराने के लिए जो जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है उनसे इसकी जांच कराई जाएगी जो टोटली एक निष्पक्ष होगी तथा उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अपनी जांच के दौरान वे जेल में जाकर वहाँ पे जो कैदी हैं उनसे ज़रूर जो है उनके बयान लें, उनके साक्ष्य आदि लें, जिससे कि जांच अपनी एक पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से हो सके। वहीं राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा में पुलिस और डीएसटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में एक लग्जरी गाड़ी से करीब 1 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया गया है। चिड़ावा सीआई लक्ष्मी नारायण सैनी ने बताया कि जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि नशे की खेप झुंझुनू से होकर पंजाब जा रही है, जिस पर चिड़ावा पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी की और पंजाब नंबर की एक लग्जरी गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 1 क्विंटल डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने इस मामले में पंजाब के रहने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान उस क्रेटा गाड़ी में 10 बोरे डोडा पोस्ट के भरे हुए थे, जिनको पूछताछ हेतु उनसे पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहाँ से ला रहे हैं क्या है इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण दोनों को पूछताछ किया तो अवैध रूप से डोडा पोस्ट परिवहन करके पंजाब ले जाना पाया गया। और वहीं राजस्थान सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये अनलॉक 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन 50 से कम व्यक्ति आते जाते थे, उन्हें खोला जा सकेगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि धार्मिक स्थल में भी सभी अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। इसके साथ साथ केंद्र द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए, जिसके साथ ही अन्य समस्त धार्मिक स्थल 1 सितंबर से सशर्त खोले जा सकेंगे, जिसके संबंध में दिशा निर्देश सरकार द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। और स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।